अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल हीरोइक किड्स टीवी को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ आपको मजीद दिलचस्प कहानियाँ, सबक आमूज कहानियाँ और बहुत कुछ मिलेगा। एक दफा का जिक्र है कि एक घना जंगल था जहाँ बहुत से जानवरों का बसीरा था। इस जंगल में कई किस्म के जानवर होते थे, लेकिन सबसे अजीम जानवर हाथी था। हाथी का नाम मोतू था और उसका कद और वजन इतना ज्यादा था कि जब वो चलती थी तो जमीन हिला करती थी। मोतू बहुत ही प्यारी थी, लेकिन अपने वजन के बारे में ज्यादा खुश नहीं थी। मोतू हमेशा जंगल के रास्ते पर रहती थी, लेकिन एक दिन उसका पांव एक छोटे से चूहे पर चला गया। मोतू ने पहले ये महसूस नहीं किया, लेकिन जब उसने एक छोटी सी आवाज सुनी तो उसने नीचे देखा। वहां एक छोटा सा चौहा, जिसका नाम चौहो था, जख्मी पड़ा था। मोतू ने फौरन अपना पांव उठाया और चौहो से माफी मांगी। मुआफ कर दो, मुझे तुम्हारी सेहत का ख्याल नहीं था, मैंने तुम्हें देख नहीं पाया। चौहो ने अपनी आंखों से आंसू पूंछे और कहा, कोई बात नहीं मोतू, मैं समझ सकता हूं कि तुम्हारी नजर इतनी अच्छी नहीं होगी, लेकिन तुम्हें देखकर मैं डर गया था। मोतू ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम फिक्र न करो, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने का कभी इरादा नहीं रखती। चलो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। मोतू ने चूहों को अपनी सौंड से उठा लिया और उसे एक नर्म घास के बस्तर पर लिटा दिया। फिर उसने चूहों की मरहम पट्टी की और उसके लिए खाने का इंतजाम किया। इस दिन के बाद मोतू और चूहों के दरमियान एक मजबूत दोस्ती हो गई। मोतू हमेशा चूहों का ख्याल रखती थी और चूहो हमेशा मोतू के साथ खेलता रहता था। चूहो और मोतू की दोस्ती के बाद कहानी में एक नया मोड़ आया। चंद दिनों बाद जंगल में एक बड़ा सा तूफान आया जिसने हर तरफ तबाही मचा दी। दरख्त जड़ों से अखड़ गए, नदियां अबलने लगे और जानवरों के घर तबाह हो गए। सब जानवर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। मोतू और चूहो भी तूफान से बचने के लिए एक महफूज जगह की तलाश में थे। तूफान के दौरान मोतू का पांव एक बड़े पत्थर के नीचे फंस गया और वो हल नहीं पा रही थी। चूहों ने मोतू की मदद करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो अकेला था और मोतू का वजन बहुत ज्यादा था। चूहों ने हिम्मत न हारी और फौरन अपने दूसरे चूहे दोस्तों को मदद के लिए बुलाया। कुछ ही देर में जंगल के बहुत से चूहे वहां पहुंच गए और मिलकर मोतू के पांव को पत्थर से आजाद करने की कोशिश करने लगे। उन्होंने अपनी छोटी छोटी टांगों और तेज दांतों से पत्थर को काटना शुरू किया। चूहे मिलकर दिन रात काम करते रहे और आखिरकार वो पत्थर को काटने में कामयाब हो गए। मोतू आजाद हो गई और उसने फौरन चूहों और उसके दोस्तों का शुक्रिया अदा किया। तूफान के बाद जंगल के तमाम जानवरों ने मिलकर नए घरों की तामीर की और जंगल को दोबारा आबाद किया। मोतू ने चूहों और उसके दोस्तों की मदद से सबके लिए नए घर बनवाए और उनके लिए खाना फराहम किया। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि दोस्ती और ताउन की ताकत से हम बड़े से बड़े मसाइल को हल कर सकते हैं। चूहे जैसे छोटे जानवर भी अपनी मेहनत और इत्तेहाद से बड़े कारनामे अंजाम दे सकते हैं। उसके अलावा हमें ये भी सिखाता है कि हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हों।